ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी किसी देश की आर्थिक स्थिति का मापक होता है। भारत की जीडीपी 2022 टू 23 में 6.1% थी, जो पिछले दशक की तुलना में धीमी है। वैश्विक और आंतरिक कारकों का मिश्रण इस स्थिति का कारण है। जीडीपी के घटक और योगदान। सेवा क्षेत्र जीडीपी में लगभग 53% का योगदान, उद्योग क्षेत्र लगभग 29%, कृषि क्षेत्र लगभग 18%। 2023 टू 24 में सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर धीमी हुई और उद्योग क्षेत्र में गिरावट दर्ज की गई। कृषि क्षेत्र ने अपेक्षाकृत स्थिर प्रदर्शन किया, लेकिन वह पर्याप्त नहीं था। वैश्विक आर्थिक मंदी, ग्लोबल रिसेशन, महामारी का प्रभाव। कोविड-19 महामारी के दौरान आर्थिक गतिविधियों में भारी गिरावट आई। वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2020 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर -7.3% तक गिर गई। यूक्रेन रूस युद्ध, वैश्विक तेल और गैस की कीमतों में वृद्धि ने भारत की आयात लागत बढ़ा दी। भारतीय व्यापार घाटा 2023 में $250 बिलियन के करीब पहुंच गया। बेरोजगारी और कम उपभोग। बेरोजगारी दर 2023 में भारत की बेरोजगारी दर 8.2% तक पहुंच गई। शहरी क्षेत्रों में यह दर और भी अधिक है। कम उपभोग। भारतीय मध्य वर्ग महंगाई के कारण खर्च कम कर रहा है। उपभोग में गिरावट का सीधा असर उत्पादन और जीडीपी पर पड़ता है। वैश्विक आर्थिक मंदी, ग्लोबल रिसेशन, महामारी का प्रभाव। कोविड-19 महामारी के दौरान आर्थिक गतिविधियों में भारी गिरावट आई। वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2020 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर -7.3% तक गिर गई। यूक्रेन रूस युद्ध, वैश्विक तेल और गैस की कीमतों में वृद्धि ने भारत की आयात लागत बढ़ा दी। भारतीय व्यापार घाटा 2023 में $250 बिलियन के करीब पहुंच गया। बेरोजगारी और कम उपभोग। बेरोजगारी दर 2023 में भारत की बेरोजगारी दर 8.2% तक पहुंच गई। शहरी क्षेत्रों में यह दर और भी अधिक है। कम उपभोग। भारतीय मध्य वर्ग महंगाई के कारण खर्च कम कर रहा है। उपभोग में गिरावट का सीधा असर उत्पादन और जीडीपी पर पड़ता है। सरकारी नीतियों की विफलता। नोटबंदी का प्रभाव। 2016 में 86% मुद्रा चलन से बाहर कर दी गई। रिजर्व बैंक के अनुसार 99% मुद्रा बैंकों में वापस आई, जिससे काले धन पर असर नगण्य रहा। जीएसटी की जटिलता। जीएसटी के लागू होने से छोटे व्यापारियों को दिक्कत हुई। कई व्यवसाय बंद हो गए, जिससे बेरोजगारी बढ़ी। रक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में कम निवेश। भारत के स्वास्थ्य पर जीडीपी का केवल 2% खर्च होता है। इन क्षेत्रों में निवेश कम होने से सामाजिक और आर्थिक विकास प्रभावित होता है। काले धन और भ्रष्टाचार। भारत में काले धन की समस्या अभी भी बनी हुई है। स्विस बैंकों में भारतीयों की जमा राशि 2023 में 30% बढ़ी। सरकारी नीतियों की विफलता। नोटबंदी का प्रभाव। 2016 में 86% मुद्रा चलन से बाहर कर दी गई। रिजर्व बैंक के अनुसार 99% मुद्रा बैंकों में वापस आई, जिससे काले धन पर असर नगण्य रहा। जीएसटी की जटिलता। जीएसटी के लागू होने से छोटे व्यापारियों को दिक्कत हुई। कई व्यवसाय बंद हो गए, जिससे बेरोजगारी बढ़ी। रक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में कम निवेश। भारत के स्वास्थ्य पर जीडीपी का केवल 2% खर्च होता है। इन क्षेत्रों में निवेश कम होने से सामाजिक और आर्थिक विकास प्रभावित होता है। काले धन और भ्रष्टाचार। भारत में काले धन की समस्या अभी भी बनी हुई है। स्विस बैंकों में भारतीयों की जमा राशि 2023 में 30% बढ़ी। जलवायु परिवर्तन और कृषि संकट। अनियमित मानसून और बाढ़ जैसी घटनाओं ने कृषि उत्पादकता पर नकारात्मक असर डाला। किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य अब तक अधूरा है। आम जनता पर प्रभाव। महंगाई। मुद्रास्फीति दर 2023 में 6.5% थी। खाद्य और ईंधन की कीमतें तेजी से बढ़ीं। बेरोजगारी। युवा और शिक्षित जनसंख्या सबसे अधिक प्रभावित है। क्रय शक्ति में कमी। कम वेतन और उच्च कीमतों ने जनता की खर्च करने की क्षमता घटा दी। उद्योगों पर प्रभाव। मैन्युफैक्चरिंग में गिरावट। औद्योगिक उत्पादन में कमी आई। 2023 में औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर 4% से भी कम थी। निर्यात में गिरावट। भारतीय निर्यात में 12% की गिरावट दर्ज की गई। विदेशी निवेश में कमी। विदेशी निवेशक भारत में धीमी विकास दर और जटिल नीतियों के कारण हिचक रहे हैं। 2023 में एफडीआई में 16% की गिरावट हुई। नीतिगत असंगति। लंबे समय की योजनाओं की कमी। सरकार ने कई योजनाएं शुरू की,
लेकिन उनका कार्यान्वयन कमजोर रहा। उदाहरण, आत्मनिर्भर भारत अभियान। कमजोर आर्थिक प्रबंधन, फोकस केवल बड़े सुधारों जैसे नोटबंदी और जीएसटी पर था, लेकिन जमीनी स्तर पर बदलाव नहीं दिखा। प्राथमिकता का अभाव, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश कम है। सरकार का ध्यान सामाजिक कल्याण योजनाओं के बजाय बड़ी घोषणाओं पर अधिक रहा। राजनीतिक कारण, कई महत्वपूर्ण फैसले राजनीतिक दबाव में लिए गए। केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय की कमी, प्रभावी निगरानी का अभाव, काले धन पर सख्त कार्रवाई के दावों के बावजूद ठोस परिणाम नहीं दिखे। रोजगार सृजन, औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश बढ़ाना, कौशल विकास योजनाओं की गुणवत्ता सुधारना, कृषि क्षेत्र का सुधार, किसानों के लिए बेहतर सब्सिडी और सिंचाई सुविधाएं, फसल विविधीकरण और जैविक खेती को बढ़ावा देना, काले धन पर नियंत्रण, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना, काले धन की जांच के लिए सख्त कानून और प्रभावी निगरानी, विदेशी निवेश को आकर्षित करना, निवेश के लिए सरल नियम बनाना, मेक इन इंडिया अभियान को पुनर्जीवित करना, शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश, जीडीपी का कम से कम 6% शिक्षा पर और 3% स्वास्थ्य पर खर्च करना, महंगाई पर नियंत्रण, ईंधन और खाद्य पदार्थों पर टैक्स कम करना, सस्ते और टिकाऊ ऊर्जा विकल्पों को बढ़ावा देना। भारत की जीडीपी में गिरावट गंभीर चिंता का विषय है। वैश्विक चुनौतियों और आंतरिक नीतिगत असफलताओं ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं, लेकिन उनके दीर्घकालिक प्रभाव सीमित रहे हैं। सरकार को रोजगार, काले धन, कृषि संकट और स्वास्थ्य व शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भारत की युवा जनसंख्या और विशाल बाजार देश को आर्थिक शक्ति बनाने में मदद कर सकते हैं, बशर्ते कि नीतियां सही दिशा में लागू की जाएं। सरकार की कार्रवाई की गति और पारदर्शिता ही देश की आर्थिक स्थिति को सुधार सकती है और भारत को वैश्विक मंच पर एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित कर सकती है।